दोस्तों, आपके जीवन में बहुत से अनुभव आएंगे, आए भी होंगे, अच्छे भी और बुरे भी। हमें सभी अनुभव का स्वागत करना चाहिए। पता नहीं कौन सा अनुभव हमारा जीवन बदल दे, हमारी जिंदगी बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देख लिया होगा, क्योंकि 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक परिणाम आने वाला है। बहुत जबरदस्त परिणाम है। देखेंगे पूरी वीडियो में क्या होने वाला है, एक एक पॉइंट पे बात होगी। अब रुकने वाला नहीं है काम, क्योंकि अतिचारी अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति ने गोचर प्रारंभ किया था, फिर हो गए वक्री अवस्था में। अभी 11 मार्च तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक मार्गी अवस्था में आएगी। अतिचारी अवस्था क्या है, मार्गी अवस्था क्या है और वक्री अवस्था क्या है? अतिचारी अवस्था ये होती है जब भी ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ जाता है डिग्री वाइज, क्योंकि सूर्य अग्नि है, वहां से तेज भागने की कोशिश करता है, अपनी स्पीड से डबल ट्रिपल स्पीड से भाग रहा है। वो होती है अतिचारी अवस्था। फिर मार्गी अवस्था, थोड़ा दूर जाता है तो रिलैक्स फील करता है, थोड़ा अपनी चाल चलने शुरू कर देता है, ज्यादा दूर हो जाता है, फिर मस्त हो जाता है बिल्कुल, फिर उसे चिंता नहीं है अग्नि बहुत दूर है, फिर मस्ती से चलता, आराम से चलता है। हमें नीचे से ये लगता है कि ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, यानी वक्री अवस्था में चल रहा है, लेकिन वक्री अवस्था में नहीं होता वो, मतलब उल्टी चाल नहीं चलता, वो आराम से चल रहा है। जो काम 1 साल में करना है वो 1.5 साल में करेगा, 2 साल में करेगा। अतिचारी अवस्था में जो काम 1 साल में होना है वो 4 महीने में भी कर देता है, और मार्गी अवस्था में 1 साल का काम पूरे 1 साल में ही होता है। ये है मार्गी अवस्था। अब मार्गी अवस्था में ग्रह अपने पूरे फल देता है। अतिचारी अवस्था में क्या होता है, बड़ी स्पीड से फल देता है, बड़ी स्पीड से फल देता है, उसमें गलतियां भी होती हैं। और जो वक्री अवस्था में होता है, फल तो देता है वक्री अवस्था में भी, लेकिन आराम आराम से फल देता है। और मार्गी अवस्था में पूरे समय के हिसाब से आपको फल मिल रहे हैं, पूरे 100% फल मिलते हैं। तभी कहते हैं अब परिणाम आने वाला है, अब परिणाम आएगा, क्योंकि मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। उसके भी होंगे सेकंड हाउस में भी गोचर करेंगे मिथुन राशि से। अब मिथुन राशि में और कर्क राशि में क्या फल देंगे मार्गी अवस्था में होने के बाद, पूरी विस्तार से बात करेंगे आपसे, बिल्कुल एक एक पॉइंट पर। कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, सब कुल विस्तार से एक एक पॉइंट पे बात होगी। अंत में अचूक उपाय भी बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 3 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मिथुन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। कॉल कोई मत कीजिएगा, कोई रिसीव नहीं करेगा, आपको कष्ट होगा। मैसेज कीजिए, अवश्य ही उसका समाधान भी आपको दिया जाएगा, उसको रिसीव जरूर किया जाएगा, आपको मैसेज रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति कौन है? ज्ञान के कारक, है ना, शिक्षा के कारक, पति पत्नी के संबंध के कारक, विवाह के कारक, ज्ञान के कारक, सबसे बढ़िया भाग्य के कारक। गुरुदेव बृहस्पति जिसकी कुंडली में अच्छे होते हैं ना, किसी चीज की कमी नहीं रहती। जहां बैठते हैं उस घर को फैलाते हैं, उस चीज को फैलाते हैं। जहां देखते हैं अपनी पवित्र दृष्टि डालते हैं, अमृत तुल्य दृष्टि डालते हैं, सब कुछ गंगा की तरह पवित्र कर देते हैं। गंगा नाम ही कितना पवित्र है, गंगा की तरह पवित्र हो जाता है वो घर। 12 घर हैं, हर घर में अलग अलग कारक तत्व हैं, अलग अलग हमारे रिश्ते हैं। उस रिश्ते को, उस काम को सुधार देते हैं गुरुदेव बृहस्पति अपनी दृष्टि से। अब क्या करने वाले हैं, पहले क्या हुआ, बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले विश्वास करना सीखना चाहिए हमें। विश्वास पे ही बेड़ा पार है। अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ये हमारे देवी देवता हैं,
थोड़ा सा उपाय करें, मान जाते हैं, थोड़ा मनाएं, मान जाते हैं, सब कुछ आपको दे देते हैं। तो कुछ सबसे पहले हमें क्या देखना है, अपनी जन्म कुंडली देखनी। हम करते क्या हैं, जो कोई बताता है हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, मस्त हो जाते हैं कि बताया कि सब कुछ मिलने वाला है, चुपचाप बैठ जाते हैं, भाग्य में है हमारे, सब कुछ मिलेगा, किस्मत में है। फिर जब नहीं मिलता फिर पछताते हैं, हमें क्यों नहीं मिला, उनको मिला है, हमें नहीं मिला, उसकी भी यही राशि थी, हमारी भी यही राशि थी। ऐसे नहीं होता, सबकी जन्म कुंडली अलग है, ये गोचर है सभी के लिए है। करोड़ों लोग होंगे, अब मिथुन राशि की बात है ना, करोड़ों लोग होंगे मिथुन राशि वाले, सबको एक जैसे फल नहीं मिलने वाले, सबकी जन्म कुंडली अलग है। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली को देखिए या इसका विश्लेषण करवाइए किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके ग्रह कैसे हैं, अच्छे हैं तो कोई टेंशन नहीं, कोई भी चिंता नहीं है। अगर थोड़े से पीड़ित हैं तो उसका उपाय भी कीजिए। बहुत जल्दी मानते हैं हमारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता है, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। बहुत जल्दी आपके ऊपर आशीर्वाद देने वाले हैं। विश्वास करना सीखना चाहिए। प्रहलाद को विश्वास था ना, विष्णु भगवान जी को ऊपर विश्वास था, कितने कष्ट सहे, पहाड़ों से गिरा दिया गया, अग्नि में बिठा दिया गया, अपनी भुआ की गोदी में बैठे होलिका की गोदी में अग्नि में प्रवेश हो गए, लेकिन बच गए। विश्वास था ना, विष्णु भगवान जी ने बचा लिया। वही अगर आपको विश्वास है, आपको भी बचाएंगे, आपके ऊपर भी मेहर करेंगे, अपना मेहर बराहत आपके ऊपर भी रखेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, बस विश्वास करना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि भी देखो ज्ञान की, बुध, इसके स्वामी बुध हैं, बुद्धि के कारक, बड़े आकर्षक होते हैं मिथुन राशि वाले, विद्वान होते हैं, पढ़ने के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, संगीत के शौकीन होते हैं, लेकिन एक आलस होती है, मेहनती इतने नहीं होते, ज्यादा मेहनत करके राजी नहीं होते, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, बार बार अपने विचार बदल लेते हैं, कोई भी काम करते हैं ज्यादा नहीं टिक पाते, वहां विचार बदल जाएगा, 1 साल काम करेंगे, 6 महीने काम करेंगे, 2 साल करेंगे, नहीं ये काम में मजा नहीं आ रहा, उसका काम अच्छा है, वो काम करें, ये होता है इनका। जॉब कर रहे हैं, जॉब भी बार बार चेंज करेंगे, बार बार ट्रांसफर चाहेंगे, ये होता है मिथुन राशि वालों के लिए। लेकिन बड़े वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, श्रोता भी बहुत अच्छे होते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं पॉलिटिक्स में, ये दूसरों की बातों को सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, और इनकी बातें भी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 1000 लोग बैठे हो ना, मिथुन राशि वाले अपनी बात, मन की बात बोल सकते हैं, घबराते नहीं किसी से भी, केवल मेहनत करने से थोड़ा सा घबराते हैं। अगर ये मेहनत करना सीख जाए मिथुन राशि वाले, तो इन जैसी कोई राशि नहीं है। बुद्धि के कारक हैं बुध, एक स्वामी हैं गणपति जी, चारों वेद के ज्ञाता, चारों वेद लिखने वाले गणपति जी हैं। गणपति जी की पूजा करते रहे मिथुन राशि वाले, कल्याण होगा इनका। गणपति जी को मनाते रहे, कभी बैक नहीं मारेंगे, और एकाग्रचित होकर, स्थिर होकर काम करे तो कभी बैक नहीं मारेंगे, कभी पीछे नहीं जाएंगे, भाग्य हमेशा इनका साथ देगा। अब मिथुन राशि में क्या हो रहा था, पहले पहले अतिचारी अवस्था में गई, बड़ी स्पीड से फल दिए गुरुदेव बृहस्पति ने, फिर क्या हुआ, फिर आगे वक्री अवस्था में, जो फल देने चाहिए थे इनको, 1 महीने में आपको पैसा मिलना चाहिए, कोई पेमेंट मिलनी चाहिए थी, उसको 6-6 महीने लग रहे थे। क्या करें, मानसिक थोड़ी सी असंतुष्टि भी होनी शुरू हो गई, मानसिक परेशानी भी होनी शुरू हो गई, दिमाग में उल्टे से विचार शुरू हो गया आने कि पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, काम हमारा होगा या नहीं होगा, ये थोड़ी सी सस्पेंस आपके मन में, आपके दिल में ये बैठनी शुरू हो गई। 3 दृष्टियां होती है गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। शादी ब्याह में रिश्ता तो पक्का हो रहा था, लेकिन लेट हो रहा था, बार 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 बार, और मन में डर बिठा रहा था रिश्ता टूट ना जाए। बिजनेस भी थोड़े थोड़े स्लो हो गया, बिजनेस मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था आपको। हाँ? जो लव रिलेशन में है उनके संबंधों में भी थोड़ी सी दूरी आनी शुरू हुई। अब क्या है, मार्गी अवस्था में आएंगे, अपनी सामान्य चाल, जिनके गुरु अच्छे हैं, पहले बता दिया, जिनके गुरु अच्छे हैं उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, ध्यान देना, आपकी राशि में ही गोचर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो
गुरु और चंद्रमा मिलकर क्या बनाते हैं? गज केसरी योग बनाते हैं। गज केसरी योग बनेगा, पवित्रता आ जाएगी आपके चेहरे पर, रौनक आ जाएगी एकदम। जो भी सोचेंगे पवित्र सोचेंगे, जो फैसला लेंगे बेस्ट फैसला लेंगे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अब सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा आपको, जो भी चाहेंगे वही मिलेगा आपको। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी, पांचवी दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस में, सातवीं जाएगी आपके सेवंथ हाउस में, ये नौवीं दृष्टि भाग्य स्थान पे। फिफ्थ हाउस में दृष्टि जाते ही क्या होने वाला है? सबसे पहले तो शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा, गुरु ज्ञान के कारक हैं, ध्यान देना। कोई रुकावट आ रही थी पढ़ाई में आपकी, अगर विदेश जाना चाहते थे, रुकावट आ रही थी, नहीं जा पा रहे थे, अब विदेश भी आप जाएंगे। रुकावटें सारी, कोई कंपटीशन है आपका शिक्षा में, किसी भी प्रकार कोई एग्जाम है, सारे एग्जाम आपके क्लियर। लव रिलेशन वाले अगर थोड़ी सी दूर भी हो गई थी, मिलने में थोड़े लेट हो रहे थे, 1 महीने में मिलना था, उसमें 1 साल लग रहा था, दूर हो गए थे, अब वो सारी दूरी समाप्त हो जाएगी। रिलेशन जिनका नहीं भी है, मिथुन राशि वाले, वो भी रिलेशन में आ सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे रिलेशन होने वाले हैं, संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, सभी कुछ सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था, फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही थी। अब ये समय है 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर के बीच में संतान सुख आपको प्राप्त हो सकता है, कंसीव हो सकता है, फैमिली प्लानिंग कीजिए। अब यहाँ दृष्टि जाते ही सबसे पहले क्या होगा? जिनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते थे फिर टूट जाते थे, बात नहीं बन पा रही थी, लेट हो रहा था, बार 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 बार, अब काम होगा यहाँ। अब यहाँ काम बहुत जबरदस्त होने वाला है। कैसे होने वाला है? जो भी रिश्ता आएगा, गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, काम आपका हो जाएगा, पति पत्नी के संबंध सुधर जाएंगे, परिवार के अंदर, घर के अंदर धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, पारिवारिक सुख बहुत जबरदस्त है, पति पत्नी के संबंध में कोई भी रुकावट नहीं, कोई भी आपस में खटास नहीं आएगी, बिजनेस जबरदस्त होने वाले हैं आपके, डेली इनकम बड़ी जबरदस्त होने वाली है। कोई भी काम करना चाहते हैं, नया काम ऐड करना चाहते हैं, ये आप कर लीजिए, ये समय है। फिर भाग्य आपका साथ देगा, कोई भी छोटा सा काम है या बड़ा काम है आपका, अब लक आपका साथ देने वाला है, भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई भी डील करनी है, छोटी है बड़ी है, कुछ भी करना है, अब लक आपके साथ चलेगा। आपके फादर के भी कोई काम है, कोई काम रुके हुए तो नहीं हो पा रहे थे, वो काम भी होंगे, ट्रैवलिंग होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, घर का माहौल धार्मिक बनेगा, धार्मिक यात्राएं जरूर होने वाली है, अभी लिख लीजिए। झुकाव होगा धर्म के प्रति। धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा नहीं है, ये तो हमने बनाए हैं, भगवान ने एक ही धर्म बनाया है, इंसानियत का धर्म। अब इंसानियत की सेवा करेंगे आप। कहाँ के स्वामी हैं गुरु? एक तो आपके सेवंथ हाउस के, इसका बता दिया, फिर है कैरियर के स्वामी भी हैं, ध्यान देना, कैरियर जंप मारेगा, कोई ना कोई चीज ऐड करेंगे, बिजनेस और बढ़ा सकते हैं आप, लोगों को बुलाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे उनसे। नौकरी में, अगर नौकरी नहीं है आपकी, छूट गई है, कोई प्रॉब्लम थी नौकरी में, कोई अड़चन आ रही थी, वो अड़चन समाप्त हो, अगर नौकरी चाहिए आपको, प्रमोशन चाहिए, या आप ट्रांसफर चाहते हैं, ये काम सारे आपके होने वाले हैं। यहाँ हर काम परफेक्ट जबरदस्त होगा 12 दिसंबर तक, 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक, पूरे 10 महीने हैं आपके लिए। 10 महीने में हर चीज आपको मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि 2 जून से उच्च के भी हो जाएंगे यहाँ सेकेंड हाउस में, धन प्राप्त होगा, जितना चाहिए उतना धन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ जब आएंगे, सेकंड हाउस वाणी का होता है, गुरु यहाँ गोचर करेंगे तो ईगो आ सकती है, उच्च के हो जाएंगे ना, यानी ज्ञान बहुत हो गया हमारे पास, धन बहुत हो गया, सेविंग बहुत कर ली हमने, हमारे पास सब कुछ, हम जो चाहिए वही कर सकते हैं, ये आपके मन के अंदर विचार आएंगे, ईगो आ जाएगी, अहंकार हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं लेकर आनी, ये ध्यान रखना है, ये सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ एक और चीज का ध्यान रखना है, गुरु यहाँ आपकी राशि में ही गोचर करे, मार्गी अवस्था में आने वाले हैं, ध्यान देना, चर्बी के कारक होते हैं, खाने पीने पर परहेज जरूर कीजिएगा, फैट बढ़ सकती है आपकी। जो डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर इनके पेशेंट हैं, उनको खासकर खाने पीने पर बहुत परहेज करनी चाहिए, थोड़ी सैर वगैरह करनी चाहिए। वैसे भी सभी को, जो पेशेंट नहीं भी है, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी स्वस्थ रहना है, सैर कीजिए,
योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, घूमते फिरते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। केवल वाणी पे कंट्रोल करेंगे, थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, तो मिथुन राशि वाले राजा बनने वाले हैं, रंग से राजा। वाकई ही अब परिणाम घोषित होने वाला है, अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, कोई नेगेटिव परिणाम नहीं है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा मिले इसका। जो अभी नए चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगा। अब उपाय क्या करने हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, गणपति जी की पूजा कीजिए जितनी कर सकते हैं। ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र की माला का जाप करते रहिए, लगे रहिए। अपने कुल गुरु के पास जाइए, गुरुओं के पास जाइए, गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए। अगर गुरु मंत्र नहीं है आपके पास, तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें, कल्याण होगा। पीले वस्त्रों का दान दें, पीली वस्तुओं का दान दें, पीले वस्त्र धारण करें, कल्याण होगा। केले की पूजा करें, गणपति जी को मोदक चढ़ाए, नारियल अर्पण करें, दूर्वा चढ़ाए, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।